हेलो दोस्तों, रिंकी राकेश बुटीक 29 में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करते हैं। तो प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग करने के लिए मैंने ये ब्लाउज का कपड़ा लिया है और ये है उसका अस्तर। अस्तर मैंने लिया है 75 पॉइंट। सबसे पहले हम कटिंग अस्तर वाले कपड़े में करेंगे, फिर मैन फैब्रिक में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कटिंग करने के लिए आपको कपड़े को डबल फोल्ड कर लेना है। अब इसको इस तरीके से हम डबल फोल्ड कर देंगे। सबसे पहले हम मेजरमेंट जान लेते हैं कि हमारा ब्लाउज कितने इंच का बनेगा। तो सबसे पहले छाता है 36 इंच का, कमर है 30 इंच, शोल्डर है 14 इंच, आस्तीन का लंबाई है 10 इंच, मोहरी है 6 इंच और ब्लाउज की जो टोटल लंबाई है वो है 14 इंच। तो सबसे पहले हम इसका चेस्ट नाप लेते हैं। यहाँ पर हमारा जो छाता है वो है 36 इंच का। तो 36 इंच को डिवाइड करेंगे 4 से तो हमारा आ जाएगा 9। ये हमारा छाता निकल के आया है। और उसी तरीके से कमर को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 7.5 इंच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कटिंग। तो सबसे पहले हम इसकी टोटल लंबाई नाप लेते हैं। टोटल लंबाई है 14 इंच। ब्लाउज की जो टोटल लंबाई है वो है 14 इंच। तो 14 इंच में 1 इंच मार्जिन के लिए लेंगे एक्स्ट्रा, क्योंकि आधा इंच ऊपर की तरफ दबेगा शोल्डर की तरफ और आधा इंच नीचे की तरफ। तो हम 1 इंच मार्जिन लेते हैं तो ये हमारा हो जाता है 15 इंच। तो टोटल हम यहाँ पर निशान लगाएंगे 15 इंच में। इस तरीके से एक निशान लगा लेना है आपको 15 इंच में। और हमारा जो छाता है उसका चौथाई हिस्सा आया है 9 इंच। तो हम चौड़ाई की तरफ इस तरीके से और बंद वाले एरिया को आप अपने तरफ ही रखिएगा और इस तरीके से आपको इधर नाप लेना है। नाप कर आपको निशान लगा लेना है 9 इंच में। इस तरीके से एक निशान आपको 9 इंच में लगा लेना है। उसके बाद आपको 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के ले लेना है ताकि आप कभी भी उसको टाइट या ढीला कर सकते हो। तो ये हमारा 2 इंच मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा आपको ले लेना है। तो इस तरीके से हमको, ये है चेस्ट वाला एरिया, तो यहाँ पर आपको निशान लगा लेना है। अब आते हैं हम अपने कमर की तरफ। तो कमर हमारा चौथाई हिस्सा निकल के आया है 7.5 इंच। तो ये जो नीचे वाला हिस्सा हमने लिया है यहाँ पर हम कमर का निशान लगाएंगे। तो 7.5 इंच हमारा कमर है यहाँ पर और उसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। और यहाँ पर आप सभी देखिए 30 इंच हमारा कमर है जिसमें से चौथाई हिस्सा निकल के आया है 7.5 इंच। अब यहाँ पर कमर के पास डॉट लगेगा तो डॉट के लिए 1 इंच आपको प्लस करना है। तो ये हो जाएगा हमारा 8.5 इंच। तो यहाँ पर आपको 1 इंच प्लस करके निशान लगा लेना है इस तरीके से। ये देखिए, तो कटिंग जब होगा तो यहाँ से कटिंग होगा और यहाँ पर होगा। तो यही हमारा मेन निशान होगा। अब आते हैं हम अपने शोल्डर की तरफ। शोल्डर है हमारा 14 इंच। तो 14 इंच शोल्डर है, लेकिन अगर आप डीप गला करोगे तो उसमें 3 इंच माइनस करोगे। 3 इंच माइनस करने में ये देखिए यहाँ पर आपको -3 इंच करना है। तो हमारा शोल्डर निकल के आएगा 11 इंच। 11 इंच का हाफ हो जाएगा, 11 इंच का हाफ हो जाएगा 5.5 इंच। ये देखिए इस तरीके से। तो हम यहाँ पर 5.5 इंच में निशान लगा लेंगे शोल्डर की तरफ। ये देखिए यहाँ पर मैंने 5.5 इंच में यहाँ पर एक निशान लगा लिया है इस तरीके से। 36 इंच चेस्ट है। तो अब हमें यहाँ से शोल्डर से आर्म होल का निशान लगाना है। तो 36 इंच को आप 6 से डिवाइड करोगे। कभी भी अगर आर्म होल का निशान लगाना है तो आप इतना ध्यान रखें कि जितना भी हमारा चेस्ट होगा उसको आपको 6 से डिवाइड कर देना है। तो ये आ जाएगा आपका 6। उसमें आपको प्लस करना है हाफ इंच। हाफ इंच आपको प्लस करना है तो ये हो जाएगा 6.5 इंच। तो 6.5 इंच हमारा आर्म होल निकल के आया है। तो यहाँ पर हम 6.5 इंच में इस तरीके से निशान लगा लेंगे। यहाँ पर से भी एक निशान हम 15 इंच में यहाँ पर एक बार और लगा देते हैं इस तरीके से। और यहाँ से हम निशान लगाएंगे 6.5 इंच में। ये देखिए एक निशान आपको 6.5 इंच में लगा लेना है और इस तरीके से इन दोनों निशान को इस तरीके से मिला लेना है। ये देखिए इस तरीके से मिला लेना है और ये चेस्ट वाले निशान के पास इस तरफ मिला के निशान लगा लेना है। ये देखिए और यहाँ पर एक मार्क कर लेंगे और ये और इस निशान को इसके साथ मिला के इस तरीके से आपको मिला लेना है। ये देखिए ये हमारा आर्म होल वाला निशान और यहाँ से हम लेंगे 1 इंच ऊपर की तरफ।
गोलाई के लिए। अब इसको आपको हल्का हल्का टैप टैप करके आपको इस तरीके से निशान लगाना है, डॉट डॉट करके, इस तरीके से गोलाई देने के लिए। आप चाहे तो फ्रेंच कर्व की भी सहायता ले सकते हैं। इस तरीके से आपको गोलाई देना है। और यहाँ पर एक निशान इसको मिला के इस तरीके से। तो ये हमारा शोल्डर वाला एरिया हो गया, और ये आर्म होल हो गया, ये कमर, ये चेस्ट। अब आते हैं हम अपने गले वाले एरिया। तो गला, शोल्डर हम यहाँ पर रखेंगे, रेडी शोल्डर आएगा हमारा 2 इंच का। 2 इंच का हम रेडी शोल्डर है, लेकिन हम मार्जिन के लिए लेंगे 1 इंच एक्स्ट्रा, तो हमारा हो जाएगा शोल्डर हो जाएगा 3 इंच। तो 3 इंच में यहाँ पर एक निशान हो जाएगा। तो ये निकल के आएगा हमारा गले का नाप। गले का नाप यहाँ पर आ रहा है 2.25 इंच। ये देखिए 2.25 इंच का हमारा गले का निशान आ रहा है। गले का हमारा जो डीप है वो है 8 इंच का डीप। तो 8 इंच में हम यहाँ पर इस तरीके से एक निशान लगा लेंगे, और यहाँ पर से भी हम 2.25 इंच में निशान लगाएंगे इस तरीके से, और इन दोनों निशानों को मिला लेना है। ये देखिए इस तरीके से आपको इसको मिला लेना है। ये देखिए, और इधर भी सेम इस तरीके से। और यहाँ पर 1/2 इंच का आपको ऊपर की तरफ निशान लगाना है। ये देखिए, और यहीं से आपको गोलाई देना है इस तरीके से। इस तरीके से आपको गोलाई दे देना है। तो ये हमारा बैक पार्ट टोटल बन चुका है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। मेजरमेंट के हिसाब से निशान लगाने का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से आपको इसको कटिंग करके अलग कर लेना है। तो अब हमने इसको कटिंग करके अलग कर लिया है। अब हम इसके गले की कटिंग कर लेते हैं। ये देखें, इस तरीके से आपको इसको गले को भी कट कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से आपको गले को भी कट करके अलग कर लेना है। अब गले में हमको यहाँ पर शोल्डर में क्या चेंज करना है वो देखिए। यहाँ पर जब भी आप डीप गला बनाते हैं तो ध्यान रखें कि 1/4 इंच का आपको डाउन में निशान लगाना है और उसको कट कर लेना है। ये देखिए 1/4 इंच का यहाँ पर आपको निशान लगाना है। ये मैं ले रही हूँ 1/4 इंच यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ पर आपको एक निशान लगा लेना है और इस निशान को शोल्डर वाले आर्म होल वाले निशान से मिला देना है इस तरीके से। अब हम इसको नीचे की तरफ डाउन करते हुए कट कर लेंगे। ये हमेशा डीप गला में आपको करना ही है ताकि आपके गले की फिटिंग एकदम सही आए। हमने जो कमर का निशान लगाया था वो है 7.5 इंच में। 1 इंच डॉट के लिए हमने निशान लगाया था, तो ये हमारा 8.5 इंच में, ये ठीक है, इस तरीके से 8.5 इंच में। और इधर की तरफ भी हमने जो 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लिया था उसको इस तरीके से निशान लगा के इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला लेना है। ये देखिए इस तरीके से। अब हम ये जो डॉट के लिए जो हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है, मार्जिन लिया है, उसको आपको किस तरीके से और कहाँ पर डॉट देना है वो देखिए। अब इन दोनों को यहाँ से हम देख लेते हैं। तो 8.5 इंच आ रहा है, तो 8.5 इंच का हाफ ले लेते हैं। तो 8.5 इंच का हाफ निकल के आ रहा है, ये देखिए 8.5 इंच का हाफ निकल के आ रहा है 4.25 इंच, है ना। तो यहाँ से आपको 4.25 इंच में निशान लगा लेना है इस तरीके से सेंटर में। इन दोनों को के सेंटर में आपको यहाँ पर निशान लगा लेना है और ऊपर की तरफ 4 इंच में, ये देखिए यहाँ पर। तो ये हमारा निशान हो गया डॉट के लिए। इस तरीके से आपको डॉट के लिए निशान लगा लेना है और 1/2 इंच इस तरफ, 1/2 इंच इस तरफ निशान लगाना है और 1/2 इंच इस तरफ, दोनों साइड 1/2 इंच आपको निशान लगा लेना है और इसको आपको इस तरीके से मिला लेना है। यही हमारा डॉट के लिए बना है। ये देखिए यहीं पर हमको डॉट लगाना है। तो इस तरीके से हमने बैक पार्ट की कंप्लीट कटिंग कर ली है। अब आते हैं हम फ्रंट पार्ट की तरफ। फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए आपको कपड़े को थोड़ा सा आगे इस तरीके से आपको बढ़ाना होगा ताकि हमको फ्रंट पार्ट की कटिंग करने में आसानी हो सके। तो चलिए अब बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के साथ इस तरीके से रख लेते हैं। ये देखिए
इस तरीके से आपको सिर्फ इसको रखना है और जैसे ये निशान लगा हुआ है उसी तरीके से आपको निशान लगा लेना है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि नीचे की तरफ, इसके नीचे यानी कि कमर वाले एरिया में आपको 1 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर रखना है। ये देखिए यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है आपको, बस इतना ही करना है। और जितना ये हमने चौड़ाई में एक्स्ट्रा इधर लिया है आपको निशान इधर यहीं पर से लगाना है, ना कि यहाँ से। तो चलिए यहाँ से निशान लगाते हैं और बाकी जैसा है वैसा ही निशान लगाना है आपको। तो जैसे शोल्डर का निशान लगा है उसी तरीके से आपको पूरे तरफ निशान लगाना है। ये देखिए इस तरीके से आपको निशान लगा करके इसको कंप्लीट कर लेना है। जितना हमने ये एक्स्ट्रा लिया है उसको पूरा ले लेते हैं यहाँ तक, और इसको भी हम 1 इंच एक्स्ट्रा जो लिए हैं उसको भी हम इस तरीके से यहाँ तक निशान लगा लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से आपको निशान लगा करके कट कर लेना है। ये देखिए, तो अब हमको बैक पार्ट को नहीं रखना है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले जो निशान हमने लगाया है उसको हम कट कर लेते हैं। इस तरीके से जब भी आप कटिंग करेंगे तो आपका ब्लाउज बहुत ही अच्छा बनेगा। आप प्लीज इसको अच्छे से करके देखिएगा। इस तरीके से आपको इसको कट करके अलग कर लेना है। अब आते हैं हम इसके मेजरमेंट में। मेजरमेंट में यहाँ पर एक चीज का और ध्यान रखना है कि हमको एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट लेना होता है और शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट लेना है। तो 36 इंच के चेस्ट में अधिकतर एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट का होता है 7.5 इंच, शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट का नाप होता है 11 इंच। तो 30 इंच चेस्ट के लिए होता है एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट का 7.5 इंच और शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट का होता है 11 इंच। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने जो आर्म होल का निशान लगाया था उसको फ्रंट पार्ट में एक बार और ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरीके से 6.5 इंच में हमने आर्म होल का निशान लगाया था। इस तरीके से आपको इतना ही ड्रॉ करना है। अब इसको अंदर की तरफ हमने लिया था, बाहर की तरफ लिया था हमने 1 इंच, तो सामने वाले फ्रंट पार्ट में हमको लेना है 1/2 इंच। ये देखिए 1/2 इंच में हमको इसको गोलाई कर लेना है। इस तरीके से ये 1/2 इंच में आपको गोलाई करके इसको कंप्लीट कर लेना है। अब इसके बाद हम आते हैं एपेक्स टू शोल्डर। तो शोल्डर टू एपेक्स है हमारा 11 इंच और एपेक्स टू एपेक्स मतलब ये जो बंद वाला एरिया है वो है हमारा 7.5 इंच। 7.5 इंच है हमारा एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट। इसका हाफ कर लेते हैं तो हमारा निकल के आ रहा है एपेक्स पॉइंट। ये देखिए 3.25 इंच में हमको यहाँ पर निशान लगा लेना है। इस तरीके से अगर आप सामने हुक करेंगे फ्रंट में तो आपको 1/2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है। मैं बैक में हुक कर रही हूँ तो इसीलिए इसको 1/2 इंच एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर रही हूँ। तो 3.25 इंच में मैंने यहाँ पर एक निशान लगा लिया है। अब आते हैं कमर वाले हिस्से पे। तो यहाँ पर मैंने 3.25 इंच में निशान लगाया है, वहीं सेम कमर में भी 3.25 इंच में आपको इस तरीके से एक निशान लगा लेना है। ये देखिए इस तरीके से आपको 3.25 इंच में निशान लगाना है। उसके बाद 1/2 इंच अंदर की तरफ, तो यहाँ पर 1/2 इंच में मैं अंदर की तरफ एक निशान लगा लेती हूँ। ये देखिए 1/2 इंच आपको अंदर की तरफ एक निशान लगा लेना है और इधर आपको लेना है 2 इंच। ये देखिए यहाँ पर आपको 2 इंच में एक निशान लगा लेना है। जहां पर आपने 3.25 इंच में निशान लगाया था वहां से लेके आपको बाहर की तरफ लेना है 2 इंच। 2 इंच में एक निशान लगा लेना है और ये हमारा हो गया एपेक्स टू एपेक्स शोल्डर पॉइंट। तो अब हम यहाँ से इस वाले जो हमारा निशान है वहां से इसको इस तरीके से मिलाएंगे और इसको यहाँ से मिलाएंगे। तो चलिए निशान लगा लेते हैं। इस वाले निशान पे आपको नहीं लगाना है, ये जो हमने 1/2 इंच अंदर की तरफ लिया था उस पे लगाना है निशान। तो इस तरीके से इन दोनों निशानों को मिला लेते हैं। ये देखिए और इसको आपको डॉट डॉट करके आपको इस तरीके से मिला लेना है। ये देखिए इस तरीके से आपको इसको मिला लेना है और सेम ऊपर की तरफ आपको ये जो हमने आर्म होल का निशान लगाया था वहां पर, यहाँ पर इस तरीके से आपको निशान लगाना है। अब इसके बाद आर्म होल वाले हिस्से में आपको इसको पहले कट कर लेना है। सबसे पहले हम इसको कट करके अलग कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपको इसको पहले कट करके अलग कर लेना है। ये देखिए अब आपको यहाँ पर किस तरीके से निशान लगाना है वो देखिए। यहाँ पर आपको
पौन इंच में एक निशान लगाना है, ये देखिए, और सेम पौन इंच में आपको इधर भी निशान लगाना है। ये टोटल हमारा हो जाएगा हाफ इंच। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं हाफ इंच में हमने निशान लगा लिया है। अब इसी निशान को, जो हमने सेंटर में जो निशान लगाया है, उसी निशान को हल्का सा लेते हुए इस तरीके से डॉट डॉट करते हुए आपको इसमें मिलाना है, और इसी निशान को हल्का सा लेते हुए आपको डॉट डॉट करते हुए यहाँ पे मिलाना है। ये देखिए, इस तरीके से आपको मिला के कंप्लीट कर लेना है। इस तरीके से आपको डॉट डॉट करते हुए, और इसको भी हम इसको अच्छे से निशान लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा प्रिंसेस कट वाला कट है। अब यहाँ से हमने कितना लिया है, 2 इंच। 2 इंच हमने यहाँ से एक्स्ट्रा लिया है। यहाँ से जो हमने निशान लगाया था वो लिया है 2 इंच। तो इधर आगे की तरफ हमारा कमर जो है वो था 8.5 इंच। 8.5 इंच के बाद हमने लिया था 1 इंच एक्स्ट्रा और डॉट के लिए लिया था। तो यहाँ पर हम बैक पार्ट को रख के देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, इस तरीके से हमको बैक पार्ट को इस तरीके से रख लेना है। तो हमने जो चेस्ट वाला निशान है उसको वहीं पर ही निशान लगाना है। ये देखिए, यहाँ पर जो चेस्ट का निशान है उसको यहीं रखेंगे, और इधर से 2 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो यहाँ से मैं 2 इंच एक्स्ट्रा में यहाँ पर निशान लगा लेती हूँ। तो अब इसको इस तरीके से आपको मिला लेना है। ये देखिए, इस तरीके से आपको मिला के इस पे निशान लगा लेना है। अब बैक पार्ट को हटा लेते हैं, और जो हमने निशान लगाया है उसी के हिसाब से हम इस पे कटिंग करेंगे। यहाँ से जो 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है वहां पर एक निशान लगा लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपको 2 इंच एक्स्ट्रा वाले जगह पे एक निशान लगा लेना है, और इस वाले निशान को इसके साथ मिला लेते हैं। यहाँ पर हाफ इंच आपको ऊपर कर लेना है। ये देखिए, हाफ इंच आपको ऊपर कर लेना है। तो यहाँ से आपको इस तरीके से इसको मिलाते हुए निशान लगाना है तिरछा। ये देखिए, इस तरीके से जब भी हमको कटिंग करना है तो आप यहाँ से हाफ इंच ऊपर ही लेना, क्योंकि यहाँ से हम कटिंग करेंगे तो हमारी फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी। और अब आते हैं फोल्डिंग वाले एरिया पे। फोल्डिंग वाले एरिया पे भी हमको हाफ इंच ऊपर की तरफ लेना होता है। तो यहाँ से मैं हाफ इंच ऊपर की तरफ ले रही हूँ यहाँ पर। अब इसको भी हम, जो हमारा ये पॉइंट है वहां से इस तरीके से निशान लगा लेंगे। ये देखिए, अब आते हैं हम इसके शोल्डर की तरफ। शोल्डर में आते हैं तो शोल्डर हमारा निकल के आया था 2.25 इंच। 2.25 इंच का हम यहाँ पर एक निशान लगा लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से। और हमारा जो सामने फ्रंट पार्ट, उसका जो गला है वो डीप है 6 इंच का। तो 6 इंच में यहाँ पे एक निशान लगा लूंगी, और यहाँ से भी मैं ले लूंगी 2.25 इंच। इस तरीके से 2.25 इंच, और ये दोनों निशान को इस तरीके से मिला लूंगी। ये देखिए, और यहाँ से भी इधर मिला लेना है इस तरीके से, और यहाँ से भी आपको हल्का सा शेप देते हुए, गोल शेप देते हुए आपको निशान लगा लेना है इस तरीके से। तो हमने कंप्लीट फ्रंट पार्ट की जो निशान लगाने वाला काम है वो कर लिया है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से, यहाँ से, और इसको इस तरीके से। ये देखिए, और इसको यहाँ से जो हमने 0.2 इंच का जो लिया था वहां से, और इसको भी ये जो हमने 0.5 इंच का जो एक्स्ट्रा निशान लगाया था वहां से, और ये इस तरीके से। तो ये प्रिंसेस कट वाला कट हो चुका है। अब आते हैं हम इसके गले की कटिंग में। ये देखिए, इस तरीके से आपको इसको भी कट के अलग कर लेना है, और यहाँ से ये कटिंग इसलिए होता है क्योंकि जब भी आप इसको इस तरीके से जोड़ेंगे तो ये स्ट्रेट नहीं आता है। तो इसके लिए हम इसको हाफ इंच ऊपर की तरफ करते हैं। सेम इधर भी हाफ इंच ऊपर की तरफ करने का रीजन जो है वो यही है, ताकि हमारी जो फिटिंग है वो एकदम परफेक्ट आ सके। अब आते हैं हम इसके आस्तीन की कटिंग के लिए। तो आस्तीन का लंबाई है 10 इंच और मोहरी है 6 इंच। तो चलिए स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। स्लीव की कटिंग करने के लिए सबसे पहले आर्म होल को नाप ले लेंगे।
तो आर्म होल को यहाँ से इस तरीके से नाप ले लेना है। आपको यहाँ से यहाँ तक को नहीं नापना है। आर्म होल का नाप किस तरीके से लेना है आप बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ से आपको स्टार्ट करना है और इस तरीके से आपको टेप को इस तरीके से आपको घुमाते जाना है। तो हमारा यहाँ पर आ रहा है 9.25 इंच, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, है ना। और इसी तरीके से हम फ्रंट पार्ट को भी नाप लेंगे। अब फ्रंट पार्ट का आर्म होल आपको कैसे नापना है वो देखिए। आपको इसको इस तरीके से मिला के रख लेना है। ये देखिए, इस तरफ को आपको नहीं देखना है, इधर को आपको मिला लेना है। तो यहाँ से आपको इस तरीके से धीरे धीरे टेप को घुमाते घुमाते आपको इसको इस तरीके से नापते हुए लेके जाना है। तो यहाँ पर 2 इंच कम, तो 9.25 इंच यहाँ पर भी आएगा। तो 9.25 और 9.25 का टोटल कर लेते हैं तो हमारा आर्म होल का निशान आ जाएगा। अब 9.25 इंच हमारा सामने का और पीछे का दोनों तरफ का आर्म होल 9.25 इंच निकल के आ चुका है। तो हम यहाँ से 9.25 इंच का निशान लगाएंगे। 9.25 इंच जब भी आपको आर्म होल का निशान लगाना है, जब आपको स्लीव कटिंग करनी है, तो एक बात का ध्यान रखें, जितना भी हमारा आर्म होल आएगा, जैसे कि यहाँ पर आ रहा है 9.25 इंच, है ना, तो 9.25 इंच में आपको 1 इंच माइनस कर लेना है जब भी आप स्लीव की कटिंग करेंगे उसके लिए। तो 9.25 इंच में मैं 1 इंच माइनस करूंगी तो ये हो जाएगा 8.25 इंच। तो यहाँ से मैं देख लेती हूँ 8.25 इंच। 8.25 इंच में मैं एक निशान लगा लूंगी। हमारे पास फैब्रिक कम है तो जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक जो कट के निकल चुका है उसको हम यहाँ पर कली लगा लेंगे। तो ये हमारा आस्तीन बन के रेडी हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर 8.25 इंच में एक निशान लगाया है और 2 इंच हमारा मार्जिन के लिए हो जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इतने में हमारा स्लीव बन जाएगा। तो चलिए, हमारे स्लीव की जो लंबाई है वो है 10 इंच। तो लंबाई है 10 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा, तो ये आ रहा है 11 इंच, है ना। एक इंच मार्जिन के लिए नीचे की तरफ भी दबेगा ½ इंच और ऊपर की तरफ भी दबेगा ½ इंच। तो हमारा स्लीव का जो हमने टोटल लिया है वो है 11 इंच, है ना, और ये हमने 8.25 इंच में लिया। अब आपको यहाँ पर भी सेम 11 इंच में एक निशान लगा लेना है इस तरीके से लंबाई में। ये हमारा खुला वाला एरिया है और ये हमारा बंद वाला एरिया है। तो खुले वाले एरिया की तरफ एक निशान और लगा लेना है। और हम यहाँ पर कर रहे हैं 3/4 आस्तीन की कटिंग। तो यहाँ से हम देखिए 3.5 इंच में आपको जो हमने 11 इंच निशान लगाया था वहां से आपको नीचे की तरफ 3.5 इंच में एक निशान लगा लेना है यहाँ पर। ये देखिए इस तरीके से, और इस निशान को यहाँ पर ऐसे मिला लीजिए। अब यहाँ से जो हमने 8.25 इंच का निशान लगाया है वहां से यहाँ तक की जो दूरी है वो देख लेते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर निशान लगाना है। ये देखिए इसी तरीके से ट्रायंगल शेप में आपको तिरछा यहाँ से इस तरीके से निशान लगाना है। और ये आ रहा है यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो आ रहा है 9.25 इंच। तो 9.25 इंच का हाफ कर लेते हैं हम। तो 9.25 इंच का हाफ आ रहा है 4/6। ये देखिए ये 4 इंच और ये 6 यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर मैं एक निशान लगा लूंगी 4 इंच और ये यहाँ पर 6 इंच, यहाँ पर ये वाला 4/6 इंच यहाँ पर मेन आएगा। तो यहाँ से मैं ऊपर की तरफ 1 इंच लूंगी, यहाँ पर 1 इंच में आपको निशान लगा लेना है इस तरीके से। और इसको हल्का सा डॉट डॉट करते हुए इसके साथ इस तरीके से मिलाते हुए आपको ले जाना है यहाँ तक। ये देखिए इस तरीके से आपको मिलाते हुए ले जाना है और इसको ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। तो ये आस्तीन हमारा निशान लग के रेडी हो चुका है। इस तरीके से आपको स्लीव कटिंग के लिए निशान लगा लेना है। ये देखिए अब हम इसको कट करके अलग कर लेते हैं। और ये मार्जिन के लिए जो 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसको हमने सीधा ही निशान लगाना है और यहाँ से हम एक कट कर लेते हैं ताकि हमको पता चले कि यहाँ तक आना है। अब आते हैं हम अंदर वाला जो हमने गहराई लेना है, फ्रंट पार्ट के लिए जो गहराई लेना है उसकी कटिंग कैसे करेंगे। तो ये जो हमने 1 इंच बाहर की तरफ लिया था तो उसी 1 इंच को अंदर की तरफ लेते हुए आपको डॉट डॉट करके, तो हमने 1 इंच बाहर की तरफ लिया था तो उसको अंदर की तरफ ये वाला निशान हो गया। तो ये हमारा 1 इंच अंदर की तरफ वाला निशान है। तो इसी को आपको मेन जो हमारा शोल्डर वाला जो निशान है उसी को आपको हल्का इस तरीके से आपको देते हुए इसी के साथ मिला लेना है।
तो हमने जो ये 2 पल्ला लिया है, जो ये ऊपर का ये 2 पल्ला हम छोड़ देंगे, ये हमारा बैक पार्ट वाला हो जाएगा। और ये जो 2 पल्ला है जहां से हमको कली ऐड करना है, ये वाले 2 पल्ले में हमको गहराई निकालनी है। तो ये मैं कली ऐड करने के बाद इसकी गहराई निकाल लूंगी। तो इस तरीके से आपको स्लीव की कटिंग करनी है। अब आते हैं हम यहाँ पर मोहरी की तरफ। तो मोहरी हमारा है 6 इंच, ये देखिए 6 इंच का हमारा मोहरी है। तो यहाँ पर 6 इंच में एक निशान लगा लूंगी और 2 इंच है हमारा एक्स्ट्रा, है ना, मार्जिन के लिए, ताकि आप कभी भी इसको ढीला टाइट कर सको। और यहाँ से मैं इस तरीके से इस निशान को मिला लूंगी, ये देखिए। और यहाँ से भी कट करके अलग कर लेंगे, ये देखिए। तो इस तरीके से हमने स्लीव की कटिंग कंप्लीट कर ली है। बस इसमें कली ऐड करना है और उसकी गहराई कट करनी है। ये हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग का बैक पार्ट, और ये है फ्रंट, और ये है स्लीव। तो हमने प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट कर ली है। आप सभी को ये कटिंग का वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।